तो हम वचन में जाएंगे। नए साल में हमने प्रवेश कर लिया है और नए साल को, जैसे मैंने कहा पहले कि मैं कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं देना चाहता कि ये साल में ये होगा आपके साथ, वो होगा आपके साथ। हालेलुया। हमारे साथ क्या होगा हमें वो नहीं देखना, परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी योजना क्या है, वो क्या करने वाला है, उस बारे में मैं बताऊंगा। हालेलुया। तो उस बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। हालेलुया। तो मैं रुका था परमेश्वर के, मुझे पता था कुछ कुछ चीज़ें जो परमेश्वर करना चाहता है वो सब अक्टूबर नवंबर से मुझे बोलना उसने शुरू कर दिया था, परंतु फिर भी मैं रुका हुआ था कि क्या बात करना है और क्या परमेश्वर को बात करना है। ओके। तो मैंने फ्राइडे को एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैं देखा मेरा परिवार मेरे साथ था और अंधकार छाया हुआ था, परंतु एक लाइट एक जगह पे आया और मैं चिल्लाने लगा कि जो कोई भी उस रोशनी में रहेगा वो यीशु के साथ जाएगा। मैंने ये देखा तो फिर मुझे पता चला कि परमेश्वर का आना करीब है। और फिर उस बारे में जब भी मैंने पवित्र आत्मा से पूछा तो पवित्र आत्मा मुझसे बातें करने लगा और मुझे पता था कि परमेश्वर इस नए साल में और इस नए साल के बारे में हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। पहले तो अब इस नए परमेश्वर का आना बहुत करीब है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आने के लिए तैयार हो जाए और जो उसने हमें जिम्मेदारी दी है उनको भी हम तैयार करें। हालेलुया। सिर्फ 2023 में ही नहीं, 2023 के आने वाले सालों में हम तैयार हो जाए और हम लोगों को तैयार करें। ओके। हालेलुया। क्योंकि मैंने रोशनी देखा और चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, तो पहले उसमें हम लोग जाएंगे। ओके। लाइट एंड डार्कनेस में हम लोग जाएंगे। जो व्यक्ति, जो विश्वासी परमेश्वर के लाइट में रहता है वो ही उसके साथ उठा लिया जाएगा जब यीशु वापस आएगा, जो उसके लाइट में रहता है। अभी लाइट का मतलब ये लाइट नहीं है बाइबल में जो लाइट है। लाइट का मतलब कि, और डार्कनेस का मतलब अंधकार और डार्क काला ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे एक प्रकाशन है, उसका एक मतलब है बाइबल के अंदर। लाइट और डार्कनेस का, रोशनी और डार्कनेस का एक मतलब है। ओके। हम लोग एक वचन में जाएंगे। पहले उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय जाएंगे और पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आमीन। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया पहले कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और मैंने आपको वचन से बताया कि परमेश्वर ने अगर पृथ्वी की सृष्टि की है, उसने उस पृथ्वी को हैबिटेबल बनाया है, रहने के लिए बनाया था। तो लोग उसमें रहते थे आदम के पहले, परंतु वो लोग परमेश्वर के स्वरूप में नहीं थे। उसमें नहीं जाऊंगा, आपको पहले से मैंने सिखाया है। और क्योंकि पहला वचन और दूसरे वचन के बीच में जो है शैतान और उसके जो स्वर्गदूत थे उसके साथ ज्वाइन हुए थे, उनको पृथ्वी पे गिराया गया था और वो मानव जाति को नष्ट किया गया था। उसके बाद पृथ्वी बेडोल बनी और पृथ्वी पे क्या छाया था? अंधकार छाया था। पानी के ऊपर अंधकार छाया था। वो अंधकार क्या है? वो शैतान और उसके स्वर्गदूत, वो अंधकार है। अंधकार का मतलब, ओके। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहली बात, ओके, आगे एक वचन, तीसरा वचन इंपॉर्टेंट है। तीसरा वचन क्या कहता है? जब परमेश्वर ने कहा, और वहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। ओके। हालेलुया। कहां पर? उस पृथ्वी के ऊपर, अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा भी मंडरा रहा था, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने नहीं, परमेश्वर ने कहा पहले तो उसके वचन ने, और वो वचन क्या था? लाइट था। ओके। वचन उसका लाइट था। उजियाला हो, वचन क्या था? क्या बोला उसने? उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। ध्यान से सुने, उसका मतलब इस पृथ्वी का रिस्टोरेशन लाइट से शुरू हुआ। इस पृथ्वी का रिस्टोरेशन किससे शुरू हुआ? लाइट से शुरू हुआ, उजियाले से शुरू हुआ। फिर चौथा वचन कहता है और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। मतलब अंधियारे को परमेश्वर ने बनाया ही नहीं था।
ओके, हालेलुया। क्या आपको पता है स्वर्ग में रात नहीं होता? स्वर्ग में कोई सूरज या कोई चांद नहीं है। स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो ही लोगों को लाइट देता है। कभी रात नहीं होता। परमेश्वर ने रात को नहीं बनाया, परमेश्वर ने अंधकार को नहीं बनाया। हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, अंधकार, अगर जब भी हम वचन पढ़ते हैं हमको ऐसा पिक्चराइज होता है मन में, अंधियारा था मतलब काला काला सब था। काला काला हम लोग जाएंगे, अंधियारा मतलब क्या है? काला काला नहीं है अंधियारा, अंधियारा का एक रेवलेशन है। ओके, हालेलुया। तो पहली बात तो ये देखना है कि पृथ्वी को बनाने के लिए परमेश्वर ने अपना लाइट दिया और तभी पृथ्वी बनना शुरू हुई। ओके, ये ध्यान में रखो। अभी जब भी आप और मैं, जब भी हम लोग या कोई भी व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, ओके, यीशु को क्या करता है? ग्रहण करता है। जब भी यीशु को वो ग्रहण करता है, हमारे अंदर हमारे जीवन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लाइट आता है पहले। ओके, ध्यान से सुने। तो क्या होता है? यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं, अभी इस जीवन को, ये जीवन जो हमने बना के रखा है, ये मिट्टी का बर्तन जो हमने बना के रखा है, उसको टूटना पड़ेगा और एक नया बर्तन बनना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी के साथ किया, लाइट भेजा और एक नया पृथ्वी उसने बनाया। हम लोगों को पता है, यीशु को जब भी कोई ग्रहण करता है, पहले तो उसके जीवन में लाइट आता है, रोशनी आता है, जो उसके जीवन को वापस से तोड़ के बनाना शुरू करता है। अभी ध्यान से सुने, लाइट क्या करता है? लाइट जो है वो अंधियारे को बाहर नहीं निकालता है। जैसे उत्पत्ति के किताब में किया है, लाइट जब भी आता है वो डार्कनेस को अलग करता है, अंधकार को अलग करता है। हालेलुया। तो यीशु को ग्रहण करने से दुष्ट आत्माएं बाहर नहीं निकलते। सिगरेट कोई फूंकता होगा, सिगरेट फूंकना वो छोड़ेगा नहीं। ध्यान से सुने मेरी बात। कोई दारू पीता होगा, वो दारू पीना छोड़ेगा नहीं। परंतु क्या होता है, वो रोशनी अंदर आती है और उसके अंदर अंधकार के जो चीज है और रोशनी के जो चीज है, उसका अनुभव या उसका कन्विक्शन उस व्यक्ति के अंदर आता है। हालेलुया। क्योंकि लाइट जब भी आता है वो हमेशा अंधकार को बाजू में करता है और सेपरेशन करता है। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हालेलुया। तो लाइट जब भी आता है वो दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को नहीं निकालता है, परंतु वो लाइट सिर्फ आपको बताएगा कि ये रोशनी के चीजें हैं, ये परमेश्वर के चीजें हैं और ये अंधकार के चीजें हैं। वो सेग्रीगेशन करेगा, वो सेपरेशन करेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, एक वचन में हम लोग जाएंगे, 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय 3 और 6, तीसरे वचन से लेके 6वें वचन तक। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वाली ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। ध्यान से, ये वचन हमने जो पढ़ा, यहाँ पे लिखा है 3 वचन में, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। नष्ट होने वाले लोग कौन हैं? नष्ट होने वाले लोग कौन हैं? नष्ट होने वाले लोग वो है जिनको पता चल चुका है कि रोशनी आ चुकी है, पर उन लोग अंधकार में रहना प्रेफर करते हैं। अभी हम लोग आएंगे उस वचन में, जो यूहन्ना का किताब उसके 3 वचन में उधर आएंगे। वो नष्ट होने वाले हैं क्योंकि उनको रोशनी में नहीं आना है। क्योंकि जो कोई भी रोशनी में आता है उसके अंदर के सीक्रेट काम एक्सपोज हो जाते हैं। ओके, हालेलुया। वो क्या होते हैं? एक्सपोज हो जाते हैं, छुप छुप के काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप आकर यहाँ पर पास्टर प्रचार कर रहा है और फिर जाके दूसरे लड़कियों के साथ सो रहा है छुप के, इधर किसको नहीं पता, यहाँ पे तो अच्छा प्रचार कर रहा है। जब भी वो रोशनी में आएगा वो काम एक्सपोज होगा।
यहाँ पर वो प्रचार कर रहा है, रात को जाके घर पे दारू पी रहा है और बीवी को गाली दे रहा है। वो किसको नहीं, वो अंधकार का काम है, वो इधर नहीं बताना चाहता। अंधकार, हालेलुया। अंधकार का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब एक ऐसा जगह है, अंधकार का मतलब एक ऐसा चीज, ऐसा जगह, ऐसा व्यक्ति या ऐसा एरिया जहां पर परमेश्वर नहीं है और जहां पर परमेश्वर को आने की अनुमति नहीं है, वो अंधकार है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया। तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है हमारा सुसमाचार कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ लोगों के ऊपर पर्दा पड़ा है, क्योंकि तो यह नष्ट होने वाले ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसकी तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो सुसमाचार आता है तो उसके साथ क्या आता है? लाइट आता है। हमने सुसमाचार जब भी ग्रहण किया तो उसके साथ क्या आया? लाइट आया, और वो रोशनी ने अंदर अंधकार के चीजों को सेपरेट किया। वो कभी भी अंधकार को ऑटोमेटिक लाइट बाहर नहीं निकालेगा, वो उस व्यक्ति के हाथों में डिसीजन देगा, निर्णय देगा, ये अभी लाइट के चीजें, ये अंधकार के चीजें, इसको बाहर निकाल। परंतु अगर वो फिर भी प्रिफर करेगा नहीं 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 मुझे ये चीजों को अंधकार में ही रखना है, तो हालेलुया, वो अंधकार में ही रहेगा। ओके, कितने लोग समझ रहे? तो गॉस्पल, मैं आपको वही बोल रहा हूं, गॉस्पल लाइट है, सुसमाचार का प्रकाश, सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। हालेलुया। और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। लाइट, लाइट, हालेलुया। ओके, एक वचन में जाएंगे हम लोग अभी आगे। तो लाइट क्या करता है? वो अंधकार को भगाएगा नहीं, अंधकार को वो अलग करेगा और वो कन्विक्ट करेगा एक व्यक्ति को कि ये अंधकार की चीजें, ये लाइट की चीजें। हालेलुया। और निर्णय उनके हाथों में रहेगा। अभी यूहन्ना का किताब उसका 3 अध्याय में जाएंगे हम लोग। यूहन्ना का किताब उसका 3 अध्याय मैं पढ़ता हूं यहां पर 17 वचन से 16 वचन हमको पता है, 17 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत, देखिए अभी ध्यान से सुने, दंड की आज्ञा का कारण क्या है? यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ओके, ज्योति जगत में आ चुकी है। विश्वासी लोग रोज वचन सुनते हैं, पर उस वचन को अपने को एक्सपोज करने नहीं देते। हालेलुया। उनके जो सीक्रेट काम है, हालेलुया, जो छुपे हुए काम है, जो छुपा हुआ कैरेक्टर है, जो छुपे हुए चीजें वो लोग करते हैं, वो लाइट को उन लोग अंधकार में रखना चाहते हैं। परमेश्वर वो सब नहीं आना चाहिए। परमेश्वर उसमें परमेश्वर नहीं देखना चाहिए। वो मैं ही करूंगा, परंतु ये सब चीजें मैं करूंगा। इंसान के हृदय में कई सारे चीजें छुपे हुए हैं, भले ही यहां पर बैठ के हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं, अंदर हृदय के अंदर कई सारे चीज अंधकार में रखे हुए हैं। वो परमेश्वर उन चीजों को जानता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो न्याय का कारण क्या है? कि ज्योति जगत में आ चुकी है, पर इंसानों ने अंधकार से अधिक प्रेम किया। क्यों अधिक प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि उनके काम बुरे थे। अभी आगे सुनिए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति से निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। मतलब इंग्लिश में लिखा है, इट शुड नॉट हैपन दैट देयर डीड्स विल बी एक्सपोज्ड व्हेन दे कम टू लाइट। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये साल में परमेश्वर का लाइट पुलपिट पे जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर आएगा। हालेलुया। पुलपिट
अगर अगर कोई पास्टर है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, परमेश्वर के साथ खेल नहीं खेल सकते। और मिनिस्ट्री में परमेश्वर के साथ और खेल नहीं खेल सकते। ज्योति पुलपिट के ऊपर आएगा, उनके कामों को एक्सपोज करेगा। हालेलुया। हर एक के काम एक्सपोज किए जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओके। तो इसलिए लोग, हालेलुया, दंड यीशु नहीं लेके आता। इसका मतलब है यीशु प्यार से भरा हुआ है, वो दंड नहीं लेके आता। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया, मैं रोशनी लेके मैं चाहता हूं तुम रोशनी में रहो, पर क्योंकि तुम अपने कामों को मेरे से अलग रखना चाहते हो, मुझसे छुपाया हुआ रखना चाहते हो, इसके लिए दंड तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया, आमेन। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर इतना अच्छा है तो लोग क्यों सफर कर रहे हैं? क्यों? अंधकार में रहना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने आके खुलना नहीं चाहते, सब कुछ खोलना नहीं चाहते। हालेलुया। कलीसिया में आते हैं, दिखाते हैं, आमेन, हालेलुया, वापस घर पे जाके अंधकार के कामों में रहते हैं। हालेलुया। कलीसिया में आके झूठ बोलते हैं, पास्टर को उल्लू बनाते हैं, परमेश्वर को। परमेश्वर को कोई उल्लू नहीं बना सकता, परमेश्वर से कोई 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 कुछ भी नहीं छुपा सकता। हालेलुया। ध्यान से सुने। अभी इन देखिए, जो लोग अंधकार में रहते हैं वो लोग बेवकूफ है, फूलिश लोग है, बेवकूफ लोग। क्यों बेवकूफ है? क्योंकि उनको लगता है क्योंकि परमेश्वर से अलग रखेंगे, अंधकार में रहेंगे, परमेश्वर को कुछ नहीं पता चलेगा। पर बाइबल कहता है परमेश्वर अंधकार के रहस्यों को भी जानता है, उसको सब कुछ पता है। सिर्फ इतना ही है कि परमेश्वर अगर अंधकार जहां पर है वहां पर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अंधकार एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर नहीं है और जहां पर वो लोग परमेश्वर को आने नहीं देते। ओके, वो अंधकार है। तो यहां पर वही लिखा है, 21वां वचन कहता है परंतु उसने अपनी देह के, ओके सॉरी, ये 20वां वचन में लिखा है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, उसके काम एक्सपोज हो जाए, इसके लिए वो लाइट में कभी नहीं आएगा। हालेलुया। मैंने गुरुवार को कहा था कि लाउडीसिया के कलीसिया में यीशु कहा था, कलीसिया के बाहर था, दरवाजे पे था। हालेलुया। और जॉन उनको इसके लिए नहीं प्रचार कर रहा था क्योंकि लाउडीसिया के पास्टर ने जॉन को इनवाइट किया था। जॉन उनको चिट्ठी लिख रहा था कलीसिया के बाहर से। हालेलुया। अपोस्टल्स को कोई पास्टर्स इनवाइट नहीं करना चाहते। हालेलुया। क्योंकि अगर वो व्यक्ति आएगा उसके साथ वो लाइट आके उनको एक्सपोज कर देगा। हालेलुया। अगर कोई पास्टर ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए वो इनवाइट सबसे बड़ा खतरनाक इनवाइट होगा, क्योंकि वहां पर रोशनी आएगा और सब चीजें एक्सपोज करना शुरू करेगा। हालेलुया। इसके लिए कभी हम बात करते हैं, कई बार, कुछ बार, अभी तो मुझे पता है, इसके लिए मैं जॉन के जैसे आइलैंड में रहना प्रेफर करता हूँ, वहां से चिट्ठी लिखना मैं प्रेफर करता हूँ। हालेलुया। परंतु मैंने देखा है, कभी मैं जगहों पे गया है, दूसरे के पुलपिट पे खड़ा हो, जब भी मैं बात करना शुरू करता हूँ वहाँ के लीडर्स को कुछ होने लगता है। हमें नहीं पता, वहाँ के लीडर्स को कुछ होने लगता है। हालेलुया। कोई ऐसा करने लगता है, कोई ऐसा सो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि डीड्स एक्सपोज हो रहे हैं, लाइट वहाँ पर आ रहे हैं। फिर 2 दिन बाद बोलेगे पास इसको कभी मत बुलाना, इसका ब्लॉक कर दो इसको। हालेलुया। क्योंकि यीशु बाहर है, परंतु यीशु को लेके कोई अंदर आता है तो वो क्योंकि वो अंधकार के लोग हैं, उन लोगों को लाइट पसंद नहीं है। और कई सारे कलीसिया में अंधकार छाया हुआ है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने कहा था कि वहां पे डीवट यीशु ने रखा है और चांसेस दे रहा है। परंतु 2023 में लास्ट वार्निंग का ईयर है, क्योंकि यीशु का शब्द उसके सेवकों से के मुंह से निकलेगा, या तो चिट्ठियों से आएगा, या तो वार्निंग के थ्रू आएगा, या तो यूट्यूब के थ्रू आएगा, उसके अपोस्टल्स के थ्रू आएगा कलीसियाओं के लिए, और वो वचनों के हिसाब से परमेश्वर उनको जज करेगा। ओके, हालेलुया। उसका रोशनी, उसका वचन रोशनी है जो एक्सपोज करता है। ओके, आगे देखिए, आगे पढ़िए। 21वां वचन क्या कहता है? परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जो सत्य पे चलता है, जिसको पता है मैं परमेश्वर के साथ चल, वो ज्योति में ही रहेगा, ताकि उसके सब काम सब लोग देखें। उसका जीवन एक खुला किताब जैसा हो, कि कोई सीक्रेट ना हो उसके जीवन में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? कुछ मसीह दोस्त मेरे पुराने चर्च में आते थे, मसीह दोस्त रहते थे, मोबाइल
मोबाइल जैसा ही ऐसा हाथ लगाया, ऐसा देखने के लिए नहीं, अरे 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 मोबाइल दे दे, क्योंकि मोबाइल में कुछ है उनके मोबाइल में कुछ दूसरे चीजें हैं। हालेलुया। मेरा मोबाइल किधर, मेरा मोबाइल आप देख सकते हैं, अभी पास्टर प्रमोद मेरा मोबाइल देखो, मेरा मोबाइल में कोई भी देख सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं रोशनी में चल रहा हूं। हालेलुया। मेरे पास कुछ छुपाने जैसा है नहीं। जो व्यक्ति रोशनी में रहेगा वो कुछ छुपाएगा नहीं परमेश्वर से, लोगों से कुछ छुपाने के लिए उसके पास नहीं है। हालेलुया। और वो ही व्यक्ति जब यीशु आएगा उसके साथ वो जाएगा, जो लोग रोशनी में, वही मैंने दर्शन में देखा। ओके, कितने लोग समझ रहे रोशनी और अंधकार के बारे में? हालेलुया। तो डार्कनेस, अंधकार जो है, मैंने कुछ शब्द दिए अंधकार को डिफाइन करने के लिए। अंधकार पहले परमेश्वर का नहीं है, वो परमेश्वर से दूर है और वो परमेश्वर से छुपता है और उसके वचन से छुपता है। वो परमेश्वर से नफरत करता है, वो परमेश्वर को अनुमति नहीं देता अंदर आने के लिए, वो परमेश्वर को नियंत्रण नहीं देना चाहता है और खुद नियंत्रण और छुपा के रखना चाहता है। तो ये मैंने डार्कनेस का मतलब ये सारे चीजें हैं। ओके, हालेलुया। ओके, अभी मैंने कहा रोशनी में रहना मतलब परमेश्वर के सामने रहना, सब कुछ हमारा खुला है। और रोशनी में रहना, उसको और एक शब्द भी है, होली लिविंग, उसको बोलते हैं पवित्र जीवन। ओके, उसको बोलते हैं पवित्र जीवन। अभी पवित्र जीवन का मतलब परफेक्ट जीवन नहीं है। पास्टर प्रमोद गुस्सा हो सकते हैं कभी कभी, उसका मतलब नहीं है कि वो पवित्र नहीं है, परंतु जब वो गुस्सा होता है वो परमेश्वर के लाइट को आने देते हैं और बोलते थे हाँ प्रभु मुझे माफ करो, मैं फिर से, तो परमेश्वर के लाइट में रह रहे हैं। ये नहीं बोल रहे मैं गुस्सा हुआ मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, वो अंधकार में, वो लाइट को एंटर नहीं करने दे रहे। बाइबल वही कहता है, अभी समय नहीं है जाने का हर वचन में। पहला यूहन्ना का जब भी एपिसल पढ़ते हैं, जॉन का एपिसल, वहां पे लिखा है कि जो बोलता है मैं पापी नहीं हूं वो झूठा है, परमेश्वर को भी झूठा ठहराता है और परमेश्वर का लाइट उसके अंदर नहीं है। परंतु जो अपने पापों को अंगीकार करता है उसको परमेश्वर का लहू क्लेंस करता है सभी अधार्मिकता से, सभी गंदी चीजों से। हालेलुया। तो होली लिविंग मतलब परमेश्वर के रोशनी में जीना। कुछ भी हम करते परमेश्वर आप देखिए और उसको जज कीजिए। हालेलुया। उसका मतलब परफेक्ट लिविंग, होली लिविंग मतलब परफेक्ट जीना नहीं है। होली लिविंग मतलब उसके रोशनी में जीना, हर एक चीज पे उसका लाइट एक्सपोज, परमेश्वर एक्सपोज कीजिए और ये चीज निकालिए। ओके, समझ? हालेलुया। सो होली लिविंग इज सिंपली लिविंग इन द लाइट ऑफ गॉड by hiding nothing or keeping nothing in darkness. That is holy living. Okay? पवित्र जीवन मतलब उसके रोशनी में जीना और परमेश्वर से अपने जीवन में कुछ भी छुपा के नहीं रखना। ओके, दैट इज होली लिविंग। और एक वचन में हम लोग जाएंगे, एजिकल का किताब, उसका 44, एजिकल 44 वर्स 23। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। आमेन। वो मेरी प्रजा को, कौन लोग? याजक लोग। याजक लोग का एक जिम्मेदारी है कि पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर उन लोगों को सिखाना आना चाहिए प्रीस्टली मिनिस्ट्री में। हालेलुया। हम कौन है? हम परमेश्वर के याजक है। पास्टर्स कौन है? पास्टर्स परमेश्वर के याजक है। हर किसी का प्राइमरी कॉलिंग जो है वो प्रीस्टहुड का कॉलिंग है। मैंने आपको सिखाया उस प्रीस्टहुड के बारे में, याजक गण के बारे में। ओके, तो याजक को क्या करना चाहिए? भले ही आप ऐसा नहीं बोलते हो अरे मैं वो क्रूसेड्स करने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं ऐसा अपोस्टल हूँ जाके साइंस वंडर्स मिराकल्स करता हूँ तो मैं पाप वगैरह नहीं। लोग ऐसे ही सुधर जाएंगे मिराकल देख के, मिराकल देख के नहीं सुधरेंगे। अगर आप, इफ यू आर अ मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पेल, अगर आप एक पास्टर हो, इवेंजलिस्ट, जो कोई भी आप हो, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो, आपको पहले तो खुद अशुद्ध और शुद्ध के बारे में अंतर आपके जीवन में होना चाहिए। आपके खुद के जीवन में जो है क्या लिखा है, उसके पहले पवित्र और अपवित्र का भेद, और वो चीजें आपको लोगों को सिखाना है। ओके, लोगों को क्या सिखाना है? ये पवित्र है, ये अपवित्र है, क्योंकि अंतिम दिनों में अपवित्र चीजों को पवित्र उन लोग बोलेंगे और पवित्र चीजों को अपवित्र उन लोग बोलेंगे। हालेलुया।
कलीसिया में उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है सांपों के अटरेंस के द्वारा। जो सही चीज है उसको गलत करके बता रहे हैं, जो गलत चीज है उसको सही करके बता रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आपको पता है मेरे पास जब भी परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में नहीं बुलाया था, मैं कलीसिया में सेवा कर रहा था, पास्टर के अंदर सेवा कर रहा था। और एक दिन मैंने छोटे छोटे हाउस ग्रुप हम लेते थे, और एक दिन मैंने हाउस ग्रुप में बोला कि बाइबल कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट्स के लिए पढ़ो। उसके बाद वो बोलने के बाद पास्टर आके मुझे बोलने लगे, राहुल तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लोग बिजी रहते हैं, बहुत बहुत बिजी रहते हैं, तो आधा घंटा क्यों बोला तूने उन लोग को? बोला ये क्या बोल रहा है, आधा घंटा क्यों बोला है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोग बिजी। वो पास्टर मुझे क्या बोल रहा है, बोला वचन से बोल रहा है, वो बोल रहा है पहले पहले फर्स्ट कम्स नेचुरल एंड देन कम्स स्पिरिचुअल। उल्टा पाठ, उल्टा पाठ, उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुने। एक प्रेयर मीटिंग चालू हुआ और वो प्रेयर मीटिंग में रिवाइवल आना शुरू हुआ कलीसिया में। हालेलुया। ये सिस्टर को पता है किस प्रकार का रिवाइवल वहां पर, अगर वो और दिन चलता पूरा थाना वहां पर आना शुरू हो जाता था, परंतु वहां पर सांप बैठे हैं जो हमें रोकना चाहते हैं। वहां पे फैरो बैठा है जो इस परमेश्वर के मुंह को रोकना चाहता है। मेरा कुछ नहीं, पर परमेश्वर को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनका मेरे साथ कुछ नहीं, मुझे पता है परमेश्वर के रोशनी के साथ है। वो मीटिंग कुछ दिन हुए और वो पास्टर का कॉल मेरे पास आया और पास्टर बोलने लगे कि हाँ मैंने सुना मीटिंग चल रहा है, मीटिंग के टाइम को कम करो अभी। मैं बोला क्यों कम करे? पास्टर मुझे बोल रहे हैं नहीं कम करना है, क्योंकि लोग आके मुझे बोल रहे हैं ये मीटिंग में हम लोग को आने नहीं होता। मैं बोला नहीं आने होता, नहीं हम किसको ज़बरदस्ती नहीं किया आने को, नहीं लोग मुझे आके बोलते हैं ये मीटिंग का टाइम कम करना ही पड़ेगा। मतलब वो डिसाइड कर चुका था उसको क्या करना है और उसी हिसाब से ही करना है। मैं बोला क्यों कम करना है? फिर से उसने बोला फर्स्ट कम्स नेचुरल, लोगों का जॉब पहले आता है, लोगों का काम पहले आता है, फिर प्रार्थना आता है। हम हमेशा प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर क्या हो रहा है? ये एक कलीसिया के, ये बहुत सारे कलीसियाओं की बात है। वहां पर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया, अंधकार छाया हुआ है। जब कभी भी परमेश्वर की रोशनी किसी भी जगह से आने की कोशिश करते हैं, इन लोग जो पास्टर है जो बोलते हैं यीशु की सेवा हम लोग कर रहे हैं, ये लोगों को ही यीशु को बाहर निकाल देते हैं, धक्का मार के उन लोग बाहर निकाल देते हैं यीशु को। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? परंतु परमेश्वर की रोशनी पुलपिट्स पे आएगी। हाँ, हालेलुया। और यीशु अपने वचन के द्वारा उनसे लड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। हालेलुया। मिस्र देश का टाइम खत्म हो चुका है। जो उसके विश्वास योग्य लोग हैं मिस्र देश में, परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको बाहर निकालेगा, फारो के अधिकार को तोड़ के। हालेलुया। ओके, तो एक याजक को पवित्र अपवित्र चीजों में अंतर सिखाना होगा, और वो उसका मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। Okay, the devil and his demons are agents of darkness because they don't want to have God to reign over them. शैतान और उसके शैतानी आत्माएं, उसके फॉलन एंजल्स, वो लोग डार्कनेस के एजेंट्स हैं। ओके, उन लोग अंधकार के एजेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उन लोग आने देना नहीं चाहते। शैतान को क्या करना था? शैतान ने कहा, लूसीफर ने कहा, यशाया का किताब जब भी हम पढ़ते हैं, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा बनाऊंगा, मैं अपनी चीजें करूंगा, वहां पर परमेश्वर नहीं आ सकता। इसके लिए वो अंधकार का एजेंट बनाया गया, क्योंकि जहां पर परमेश्वर नहीं है वो अंधकार है। ओके, हालेलुया। ओके, एक वचन में जाएंगे अभी, यशाया का किताब उसका 60वां अध्याय, चैप्टर 60। और ये एक भविष्यवाणी का वचन है आने वाले समय के लिए। यशाया का किताब उसका चैप्टर नंबर 60, चैप्टर नंबर 60, 1 से लेके 3। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमेन। ये भविष्यवाणी का वचन है, ये समय के लिए, हम जिस समय में रह रहे हैं, आने वाले सालों के लिए। क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देखो,
देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। उसका मतलब अंतिम समय में ये दुनिया ऐसी जगह शैतान बनाएगा जहां पर वो परमेश्वर को आने नहीं देना चाहता। ओके, शैतान इस दुनिया को, कलीसियाओं को, विश्वासी अविश्वासी सभी को, ऐसे लोग, क्या घोर अंधकार लोगों पे छाया हुआ है। लोग अपना जीवन परमेश्वर के से अलग रखना चाहते हैं, मतलब घोर अंधकार उनके ऊपर छाया रहेगा। पृथ्वी ऐसी जगह शैतान बना रहा है जहां पर वो परमेश्वर को बिल्कुल भी अनुमति नहीं देना चाहता पर पृथ्वी के अफेयर्स में इंटरवीन करने के लिए। हालेलुया। क्या आपको पता है शैतान जो है वो उसका मेन इंटेंशन क्या है, एजेंडा क्या है? वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कम्युनिकेशन को रोकता है। डैनियल के साथ क्या हुआ? जब इस स्वर्गदूत जवाब आके डैनियल को देना चाहता था, वो क्या कर रहा था? वो स्वर्गदूत को रोक रहा था। प्रिंस ऑफ पर्शिया रोक रहा था वो स्वर्गदूत को। तो शैतान क्या कर रहा है? शैतान लोगों को ड्राई कर रहा है। शैतान चाहता है लोग प्रार्थना में ना बैठे। शैतान चाहता है लोग वचन ना पढ़े, वचन ना सुने। हालेलुया। क्योंकि अगर उन लोग प्रार्थना में बैठने लगेंगे, परमेश्वर के आवाज के अंदर उन लोग टैप करने लगेंगे, परमेश्वर के प्रकाशनों के अंदर, रहस्यों के अंदर उन लोग टैप करने लगेंगे, जानने लगेंगे। और शैतान वो होने देना नहीं चाहता। आपको पता है शैतान इन सर्मन्स को कितना नफरत करता है? बहुत वो नफरत करता है, हेट करता है। मुझे पता है कितना अटैक्स आया ये प्रीचिंग करने में, क्योंकि वो लोगों को लाइट में आने देना नहीं चाहता। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर अपोस्टोलिक रिवाइवल को कलीसियाओं में वापस लाएगा। अपोस्टोलिक रिवाइवल क्या है? अपोस्टोलिक परमेश्वर के हृदय से निकाल के वचन लेके आना। जो वचन लड़ता है, एक्सपोज करता है, लोगों को मार भी डाल सकता है वो वचन। हालेलुया। वो अपोस्टोलिक रिवाइवल है। अपोस्टोलिक रिवाइवल, ये अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री ये नहीं है कि चिन्ह चमत्कार करना, वो नहीं है, वो नहीं। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री कुछ और है। हालेलुया, उसमें नहीं जाएंगे। परंतु शैतान इसलिए वो करता है, लोगों को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कम्युनिकेशन गैप लेके आता है, तोड़ता है, ताकि पृथ्वी अंधकार में बने रहे। हालेलुया, आमेन। परंतु परमेश्वर एक सेना को खड़ा कर रहा है अपोस्टोलिक रिवाइवल के द्वारा, अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के द्वारा, जो परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। हालेलुया। और वही लोग, यशाया का किताब 60वें अध्याय पहले वचन में लिखा है, मेरा महिमा, मेरा तेज तेरे ऊपर रहेगा। हालेलुया, आमेन। उठ प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि मेरा प्रकाश तेरे ऊपर आएगा। सब पे नहीं आएगा, जो परमेश्वर के ऊपर रुके हुए उनके ऊपर प्रकाश आएगा। और इस अंधकार के समय में, हालेलुया, वो वेसल्स ऑफ लाइट बनेंगे, वेसल्स ऑफ लाइट। हालेलुया। In this end times darkness will cover the whole earth. In other words, devil will make the world and its people disconnected from God, a place where God cannot intervene. And God has called us to be the vessels of light, that his light through us will expose the darkness in the world. ये अंतिम समय का सेवकाई, जब भी देखिए, जब भी रोशनी के वेसल्स आप है, आपका मिनिस्ट्री हमेशा अंधकार के चीजों को एक्सपोज करेगा, एक्सपोज करेगा। अगर आप ऐसे पास्टर हो, अपोस्टल हो, नहीं नहीं नहीं, मुझे सबको अच्छे से किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है मेरे सेवकाई में, वो सब चीजों का टाइम गया। अभी वेसल्स ऑफ लाइट का टाइम है। अगर आप लाइट कैरी करें, ऑटोमेटिक लोग एक्सपोज होंगे, ऑटोमेटिक लोग एक्सपोज होना शुरू होंगे। आप उनको देख के नहीं बोल रहे, आप कुछ और बोल रहे हैं, आप ब्लेसिंग्स पे बात कर रहे हो, वो ब्लेसिंग्स के बाद थ्रू भी वो लोग एक्सपोज होना शुरू करेंगे। हालेलुया, आमेन। तो ये अंतिम समय में परमेश्वर की महिमा जो है उसके चुने हुए लोगों पे चमकेगी क्योंकि उसका प्रकाश आ चुका है। ओके, फिर क्या कहता है? परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमेन। अंधकार के समय में, अंधकार के समय में। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की और आएंगे। हालेलुया। आपने सुना होगा अभी तक बहुत सारे प्रोफेसीज कि हमें क्या करना जरूरी है पास्टर? साइंस, वंडर्स और मिराकल्स, तभी बड़े बड़े लोग देख के आएंगे। साइंस, वंडर्स और मिराकल्स का टाइम नहीं है। बाइबल क्या कहता है? जाति जाति के लोग कहां पर आएंगे? तेरे चमत्कार के सेवकाई के पास, तेरे प्रकाश के पास। उसका मतलब तेरे होली लिविंग और राइचियस लिविंग को देख के,
तेरे नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंडर्ड को देख के तेरे पास आएंगे, तेरे कैरेक्टर को देख के तेरे पास आएंगे। हालेलुया। इसलिए नहीं कि तू, हम लोग बहुत सारे लोगों को आजकल हर कोई चंगाई करते फिर रहा है, चमत्कार प्रोफेसी करते फिर रहा है, बहुत सारे सॉसरर्स भी है वो कर रहे हैं, और वो मुंह खत्म हो रहा है ऑलरेडी। जाति जाति के लोग किसके पास आएंगे? जो लोग प्रकाश में जी रहे हैं उसके प्रकाश के पास आएंगे। और राजा भी, क्या इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। आइज़ाया 61। Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the people. But the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. And nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. आमेन। किंग्स, ये सही वचन है। किंग्स, राजा राजा हमारे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, उसके लिए नहीं। टू द ब्राइटनेस ऑफ आवर राइजिंग। क्योंकि ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग, शैतान अंधकार के चीजों को उपयोग करके करप्शन के द्वारा ऊपर आ रहे हैं। हर कोई फेमस बन रहा है, पैसा मिल रहा है, परंतु जब भी वो लोग देखेंगे कि ये लाइट के द्वारा राइज हो रहा है, धार्मिकता के द्वारा, परमेश्वर के वचन में रह के राइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसको देख के राजा आएंगे। ओ माय गॉड, राज़खारा बाला बाराबार। जब भी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैंने देखा एक एंजल ऐसा आते हुए, जब भी हम प्रार्थना, और उसके बाद पास्टर प्रमोद ने एंजल्स के बारे में प्रार्थना करना शुरू किया। स्वर्गदूत इस जगह पर है क्योंकि परमेश्वर की आंखें यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो चिन्ह चमत्कार के ऊपर फोकस मत करो, रोशनी में चलने के लिए फोकस करो। आपके पास कैरेक्टर होगा तो पावर ऑटोमेटिकली होगा। हालेलुया। अनॉइंटिंग ऑटोमेटिकली होगा। लोग अनॉइंटिंग और पावर के पीछे भाग रहे हैं, कैरेक्टर, राइचियस लिविंग, होली लिविंग को रख दिया बाजू में। हालेलुया। बहुत सारे सेवक आए, अच्छे अच्छे सेवक जिनको मैं भी प्यार करता हूँ, वो बहुत आउट ऑफ सीजन हो चुके हैं। उनके मुंह में परमेश्वर का वचन नहीं है, किसी के मुंह में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो इसके लिए मैं किसी को सुन नहीं पाता हूँ। सिर्फ एक व्यक्ति है, उसको मैं सुनता हूँ। परंतु जैसे सिस्टर ने वो वचन कहा, वो परमेश्वर ने दिया है वो वचन हमको, कि स्कैर्सिटी होगा, वर्ड का अकाल पड़ेगा, खाने पीने की चीजों के नहीं, वचन का अकाल पड़ेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार है उस सीजन में परमेश्वर का वचन और उसका लाइट रखने वाले व्यक्ति बनकर खड़े रहने के लिए? हालेलुया। क्योंकि यूसुफ लाइट में आने वाला है, यूसुफ विजिबिलिटी में आएगा, क्योंकि खाना उसके पास है अभी। हालेलुया। उसके पास अभी खाना है, बाकी के पास खाना नहीं है। हालेलुया। एक बड़ा शिफ्टिंग आएगा 2023 में नहीं, आने वाले सालों में, कि एक शिफ्टिंग आएगा, लोग खाने के लिए आएंगे यहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन मेरे मुंह में है। हालेलुया। उसका रोशनी हमारे ऊपर है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? किंग्स विल कम टू द ब्राइटनेस ऑफ योर राइजिंग। हम भी राइज हुए हैं, पर हमने बहुत सारे चीजें की है, अंधकार के चीजें कॉम्प्रोमाइज किया है। पास्टर्स भी दिखा रहे हैं, हमने बहुत सारा लोगों को नहीं पता, पर हमने किया। पर ये वचन में रह के कैसे राइज हो रहा है? हालेलुया। ये होलीनेस में रह के कैसा, ये कौन इसको आगे बढ़ा रहा, कौन है? वो देख के लोग आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। ओके, कुछ वचन में हम लोग जाएंगे। यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय 4 से लेके, गॉस्पेल ऑफ जॉन 1 चैप्टर 4 to 8। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आमेन। यीशु कौन था? यीशु वो ज्योति था। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। यीशु का जीवन क्या है? लाइट है उसका जीवन लाइट है। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया।
हालेलुया। उदाहरण के तौर पे जब भी अंधकार है, ओके, जब भी अंधकार है, ये सब लाइट बंद है, तो आप एक कैंडल लेके आएंगे, रोशनी, छोटा सा कैंडल लेके आएंगे, तो वो पूरा रूम को नहीं चमकाएगा, पर अंधकार में भी वो कैंडल थोड़े पार्ट को चमकाएगा, अंधकार के अंदर में भी, ओके, क्योंकि वो अंधकार के अंदर रोशनी काम कर सकता है, रोशनी आ सकता है। परंतु अभी लाइट चालू है, क्या एक छोटा सा पार्ट अंधकार रह सकता है? नहीं, सब जगह लाइट है, सब चीजें हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो रोशनी के लोग जो है उनको अंधकार कभी नहीं हरा सकता। हम अंधकार के अंदर घुस सकते हैं, पर उन लोग हमारे अंदर नहीं घुस सकते। हम उनके ऊपर पैर रख सकते हैं, हम उनको उठा के फेंक सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उन लोग हाथ नहीं लगा सकते। हालेलुया। वही बाइबल, वही उसका मतलब यहां पर वही है। हालेलुया। The light has always been more powerful over darkness. It will always be. वो रेवलेशन है लाइट का, कि रोशनी को कोई हरा नहीं सकता। अंधकार कभी भी रोशनी, अंधकार हमेशा, हाँ, अगर आप छुपा रहना चाहते हैं तभी अंधकार आएगा, नहीं तो जब भी आप रोशनी में चल रहे हो कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? दूसरी बात, दूसरा कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14 वचन 14, 2 Corinthians chapter 6 14 पढ़े। अविश्वासी के साथ आसमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आमीन। ज्योति और अंधकार कभी मिक्स नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैं बहुत बोल्डली प्रचार करता हूँ यूएस को, जब भी दूसरे कंट्रीज को जब भी मैं प्रचार करता हूँ, क्योंकि वहां पर ये बहुत है। मैंने सीधा उनको कहा चर्च और पॉलिटिक्स मिक्स नहीं हो सकता। तुम एक प्रेसिडेंट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं हो सकते, बिल्कुल डिपेंड नहीं हो सकते। आप देख रहे हो अमेरिकन लोग कभी किसके सुनते नहीं है, परंतु मेरी बात वो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ज्योति, हालेलुया, आमीन। अपोस्टल्स को परमेश्वर दुनिया के कोने कोने से खड़ा करेगा, प्रॉफिट्स को खड़ा करेगा, हालेलुया। उसके तलवार को लेके आएंगे वो लोग। चर्च और पॉलिटिक्स कभी मिक्स नहीं हो सकते। ये कलीसिया किसी पॉलिटिशियन पे कैसे डिपेंड हो सकती है? यीशु हमारा राजा है, वो हमें चलाता है। भले ही सिंहासन पे, वो पोजीशन पे कोई ना कोई भी आए, एक दुष्ट व्यक्ति भी आए, परंतु यहां पर वो अंधकार नहीं आ सकता। अंधकार और रोशनी कभी मिक्स नहीं हो सकता। हालेलुया। हम बॉलीवुड से कभी मिक्स नहीं हो सकते। मुंबई की कलीसिया को क्या हो रहा है? बॉलीवुड से मिक्स हो रहे। हालेलुया। जो लोग बोल रहे हैं हाँ बॉलीवुड भी करेंगे, ये भी करेंगे, उनके गाने सब बॉलीवुड के ट्यून में है, पवित्र आत्मा का ट्यून एक भी गाने में नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अंधकार है, और सब जगह उनको ही बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो भी अंधकार के लोग हैं। अंधकार के लोग अंधकार से मिक्स होंगे, परंतु ये पुलपिट और ये सेवकाई जो परमेश्वर का है, यहाँ पे कोई भी पोल्यूशन हम नहीं आने दे सकते। हाँ, हालेलुया। मैं बहुत पर्टिकुलर हूं किसको बोलने देना चाहिए यहां से, क्योंकि ये बहुत पवित्र है। किसी को भी हम नहीं दे सकते यहां पर खड़े रहने के लिए। हालेलुया। कोई भी आके इधर आके बोल नहीं सकता, क्योंकि हम मिक्स नहीं कर सकते। थोड़ा सा मिक्स हुआ, वो धीरे धीरे असर करना, अपना असर दिखाएगा। और जो है, जो मैं हूं, मैं जिम्मेदार हूंगा उसको, वो मिक्स होने के लिए। हालेलुया। कभी भी हम अपने आप को, हाँ बहुत लोग आएंगे, चलो उससे कोलैबोरेट करते, वो फिल्म स्टार को बुलाते, अंधकार से मिक्स हो रहे हैं। दैट इज अ गॉडलेस मीटिंग, गॉडलेस मीटिंग। देयर इज नो गॉड। वहां पे परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। वहां पर दुष्ट आत्माएं लोगों के मनों को भरमा रही है, पूरा दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा है ही नहीं उन जगहों पे जहां पर कलीसियाएं अंधकार से मिक्स हो रहे हैं। हालेलुया। कई सारे यंग लोगों को जिनको बढ़ना है, वो लोग ढूंढ रहे हैं किसको मैं पापा बनाऊं, उसको मैं पापा बनाऊंगा, उसका अनॉइंटिंग आएगा, उसका थोड़ा ये आएगा, तो मेरे पास भी लोग चालू। तुम्हें पता भी है, अंधकार से कोलैबोरेट होने के लिए, मिक्स होने के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। आपको पता है परमेश्वर का वचन मिक्स नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन मिक्स करके हम बोल नहीं सकते भाई। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्रता, वो अपने आप में कंप्लीट है, उसमें कुछ हम ऐड नहीं कर सकते।
ना ही उसमें से कुछ निकाल सकता है। परमेश्वर का वचन क्या अपने आप में कंप्लीट है। परमेश्वर कौन है? आई एम हु आई एम। उसके परमेश्वर के साथ हम किसी को जोड़ नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, यीशु को जानना है तो बुद्धा को भी सीखेंगे ना तो अच्छे से जानेंगे। हालेलुया। यीशु अपने आप में परमेश्वर है, कुछ मिक्स नहीं कर सकते। हालेलुया, नो मिक्सिंग। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन भी कभी हम लोग मिक्स नहीं कर सकते, जैसा है वैसा वो प्रचार करना है। ओके, हालेलुया। व्हेन यू फंक्शन इन द अनॉइंटिंग ऑफ लाइट, God will also expose in front of you things that are done in darkness and secret. यशाया का किताब उसका 45, आइज़ाया 45, ध्यान से पढ़े। अभी वो जो हम लोग पढ़ेंगे 45 1 से लेके 3 तक पढ़े। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू के विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। क्या कहता है तीसरा वचन? मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल। जब भी आप ये लाइट में बढ़ते जाएंगे, रोशनी में रहते जाएंगे, आपको परमेश्वर जो है शैतान के गुप्त जगहों में, जमीन के नीचे चेम्बर्स में, जहां पर गुप्त और खतरनाक चीजें शैतानी पुजारी करते, वहां पर लेके जाएगा धीरे धीरे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर मेरे सेवकाई खोलने से पहले परमेश्वर ने मेरे परिवार के जो गढ़ थे, उन गढ़ों के अंदर वो मुझे लेके गया। मुझे पता चला, मेरे परिवार के सभी कामों को एक्सपोज किया उसने, जो एंसेस्ट्रल वर्क्स थे। और मुझे पता चला मेरे परिवार में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स थे, और वहाँ पर जो है वो लोग फ्री मेसनरी करते थे और इंसान को, शैतान को बलि चढ़ाते थे, अपना शरीर काटते थे। कई सारे चीज़ों को मैंने देखा, वहाँ पर परमेश्वर लेके गया। हालेलुया। जब भी आप रोशनी में बढ़ने लगोगे, आपका ईगो, आपका चुपना, नहीं नहीं ये एक्सपोज होना नहीं चाहिए, वो सब टूट जाएगा और परमेश्वर आपके परिवार के गढ़ों के अंदर आपको लेके जाएगा। आपको पता चलेगा आपसे क्या, कौन लोग लड़ रहे और क्या कर्सेस आपके साथ लड़ रहे हैं। हालेलुया। यही नहीं, परमेश्वर जो इंग्लैंड में हो रहा है, अलग अलग देशों में हो रहा है, छुपके वो लोग कर रहे हैं, आप वहां पर जाके आपको वहां पर लेके जाएगा, गुप्त स्थानों में वो लेके जाएगा, रहस्यों में वो लेके जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? एक बार परमेश्वर मुझे आत्मा के स्तर में एक जगह में लेके गया। उस जगह पर मैं जब गया, यहां पर ऐसा ही मीटिंग, मुझे लगा वो क्रिश्चियन मीटिंग हो रहा है वहां पर। आत्मा के स्तर में मुझे लगा क्रिश्चियन मीटिंग वहां पर हो रहा है। एक व्यक्ति पुलपिट पे वहां पर खड़ा था और वो बात कर रहा था जैसे वो प्रचार कर रहा है वहां पर, परंतु वो व्यक्ति आधा इंसान और आधा जानवर था। यहां बीच बीच में उसके भैंस के बाल या कुछ कुछ बाल यहां से थे, आधा इंसान आधा जानवर था। और मैं वहां पर जाके बैठा हूं, कोई मुझे देख नहीं पा रहा है। और वो व्यक्ति जब भी प्रार्थना कर रहा था, एक अजीब प्रकार का उपस्थिति वहां पर उतरा, लोग जो है रोने लगे, और एक लड़की को उसने सामने बुलाया और वो लड़की को वो उसके जीवन के बातें बोलने लगा वो व्यक्ति। और बीच बीच में जब भी वो बातें कर रहा था, उसका आवाज आदमी का था, और बीच में उसका आवाज औरत का बन के आ रहा था। मैं बोला ये आवाज में चेंज क्यों आ रहा है? तो वो लड़की ने हाथ उठाया और उसने कहा, डू यू वांट टू सरेंडर टू द लॉर्ड? वो आदमी ने कहा। और मुझे जब भी उसने लॉर्ड बोला, मुझे पता है ये लॉर्ड जीसस को नहीं बोल रहा है, ये दूसरे किसी लॉर्ड के बारे में। और लड़की ने वहां पर रोते रोते बोला यस, हाँ। तभी उसने बोला फ्रॉम नाउ ऑन, उसने इंग्लिश में कहा, जिस एनकाउंटर में उसने इंग्लिश में बात किया, अभी से तुम एक लड़की नहीं एक लड़का बन जाओगी। सेरेमनीज होते हैं, उसके बाद मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझे पता है ये जो है जेंडर चेंज करने का एक सेरेमनी, एक स्पेल लोग रिलीज कर रहे हैं, वो उस जगह पर ऐसे लोगों को वो लोग बाहर निकाल रहे हैं। उसी फ्राइडे में, आपको पता है शुक्रवार में पिक्चर रिलीज होता है यहाँ पर, उसी फ्राइडे में एक बहुत यंग
बॉलीवुड हीरो का, स्टार का पिक्चर वो रिलीज कर रहा था, और वो पिक्चर इसी बारे में था, उसी फ्राइडे, उसी हफ्ते। हालेलुया। जब भी आप रोशनी में चलते हो और अपने जीवन को खोलते हो, आप उस रोशनी में बढ़ते हो, तो परमेश्वर आपको गुप्त जगह में लेके जाएगा। वही वो वचन वही कहता है, मैं तुझे गुप्त स्थानों में लेके जाऊंगा, मैं तुझे गुप्त स्थानों का धन जो है तेरे सामने अनवेल करूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।